नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपरफास्ट बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। तो चलिए तेज रफ्तार से सभी अहम खबरों पर नजर डाल लेते हैं। दरभंगा में कल रात गिट्टी व्यवसायी की गला रेत कर हत्या का मामला सामने आया। व्यवसायी का नाम राजू यादव है। हत्या की वारदात व्यवसायी के घर से महज कुछ ही दूरी पर हुई है। पुलिस के अनुसार व्यवसायी जब दुकान बंद कर अपने घर लौट रहा था तभी उसकी हत्या कर दी गई। फिलहाल हत्या के कारण का पता नहीं चल पाया है, लेकिन पुलिस ने आशंका जाहिर की है कि उसके किसी करीबी ने ही आपसी मतभेद में घटना को अंजाम दिया। सरस्वती पूजा के नाम पर राजधानी पटना में जबरन चंदा वसूली का खेल जारी है। चंदा नहीं दिए जाने पर असामाजिक तत्वों द्वारा लोगों के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। पटना सिटी के सुल्तानगंज में चंदा नहीं दिए जाने पर पटना यूनिवर्सिटी हॉस्टल के कुछ छात्रों द्वारा एक चाउमीन दुकानदार की जमकर पिटाई कर दी गई। इस दौरान उपद्रवी छात्रों ने दुकानदार का सर फोड़ दिया। गंभीर रूप से घायल दुकानदार को इलाज के लिए पीएमसीएच भेजा गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। वहीं घटना को लेकर स्थानीय दुकानदारों में काफी आक्रोश देखा जा रहा है। आरजेडी के पूर्व सांसद रामजी मांझी की गाड़ी से बाइक की टक्कर होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। आरजेडी के पूर्व सांसद रामजी मांझी अपनी गाड़ी से स्टेशन की ओर जा रहे थे। इसी बीच एक बाइक से टक्कर हो गई। पूर्व सांसद का कहना है कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई। वहीं बाइक सवार का कहना है कि पूर्व सांसद ने उनके साथ मारपीट की और उनका मोबाइल और चेन छीन लिया। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। नीतीश और नागमणि की मुलाकात के बाद आरएलएसपी में घमासान मचा है। पार्टी ने नागमणि को कार्यकारी अध्यक्ष पद से हटाने के साथ कारण बताओ नोटिस जारी किया है। दरअसल सीएम नीतीश कुमार ने शहीद जगदेव प्रसाद की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर नागमणि अपनी पत्नी और पूर्व मंत्री सुचित्रा सिन्हा के साथ मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान नागमणि ने नीतीश का गुणगान करते हुए उन्हें शुक्रिया अदा किया था। इधर आरएलएसपी महासचिव माधव आनंद ने कहा कि अगर नागमणि का जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो उन्हें पार्टी से निकाला जा सकता है। केंद्रीय गृह मंत्री आज समस्तीपुर के दलसिंहसराय में बीजेपी की शक्ति केंद्र की बैठक में शामिल होंगे। कार्यक्रम में 10,000 बीजेपी कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। राजनाथ के अलावा प्रदेश बीजेपी प्रभारी भूपेंद्र यादव, मंगल पांडे, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय सहित कई बड़े नेता भी यहां मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर से ममता बनर्जी पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री न सिर्फ बीजेपी से डरी हुई है बल्कि वे कोलकाता हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को झूठे हलफनामे के जरिए गुमराह भी कर चुकी है। बेतिया में आज होने वाले जेडीयू के प्रमंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। सूबे के गन्ना उद्योग और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री खुर्शीद आलम की देखरेख में कार्यकर्ताओं ने सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि उन्होंने 3-4 सालों तक स्वमूत्र का सेवन किया है और ऐसा उन्होंने जॉर्ज फर्नांडिस के कहने पर किया। पटना के रविंद्र भवन में जॉर्ज फर्नांडिस की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इसी मौके पर दिवंगत नेता के साथ बिताए गए समय को याद करते हुए सीएम ने कई बातों का जिक्र किया। कार्यक्रम में कई लोगों ने जॉर्ज साहब को श्रद्धांजलि दी। वहीं सीएम ने मुजफ्फरपुर में जॉर्ज फर्नांडिस की हथकड़ी लगी प्रतिमा लगाने का ऐलान किया। तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के बंगला खाली करने के आदेश का पालन करने की बात कही है। भागलपुर में तेजस्वी ने कहा कि वे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन इस दौरान वे सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधने से नहीं चूके। तेजस्वी यादव ने सवर्णों को दिए गए 10% आरक्षण पर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि आरक्षण गरीब सवर्णों को नहीं बल्कि अमीर सवर्णों को दिया गया है। विधानसभा के बजट सत्र को लेकर स्पीकर विजय चौधरी ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें कांग्रेस के विजय शंकर दुबे, जेडीयू से विजेंद्र यादव, आरजेडी से
आलोक मेहता एलजेपी से राजू तिवारी और आरएलएसपी ललन गुट से सुधांशु शेखर शामिल हुए। गोपालगंज सदर विधायक के घर से शराब की खाली बोतलों की बरामदगी का मामला अब तूल पकड़ने लगा है। विधायक सुभाष सिंह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया। मुजफ्फरपुर के चर्चित बालिका गृह यौन उत्पीड़न कांड में एक बार फिर नया मोड़ आ गया है। मुजफ्फरपुर के एक अधिवक्ता ने समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव सह तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त अतुल प्रसाद के खिलाफ जांच के लिए अदालत से गुहार लगाई। अधिवक्ता पंकज कुमार ने मुजफ्फरपुर के पॉक्सो कोर्ट से गुहार लगाई है कि प्रधान सचिव अतुल प्रसाद की भूमिका की जांच कराई जाए। कोर्ट ने अधिवक्ता की अर्जी को स्वीकार कर लिया है। पंकज कुमार का कहना है कि तिरहुत प्रमंडल के आयुक्त रहते अतुल प्रसाद ने बालिका गृह के कामकाज पर ध्यान नहीं दिया। तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी छात्र संघ पैनल चुनाव की काउंटिंग पर रोक लगा दी गई है। दिन भर छात्र राजद और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद शाम में दोनों पक्षों से मीटिंग की गई। जहानाबाद में युवती से छेड़खानी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की अपने दोस्त के साथ दिख रही है। तस्वीरों में सुनसान इलाके में कुछ लोग युवती के साथ जबरदस्ती करते नजर आ रहे हैं और उसके साथ रह रहे युवक को भागने की धमकी दे रहे हैं। भागलपुर में बारात के कारण लगी जाम में एम्बुलेंस फंस गई, जिससे मरीज को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने ट्रैफिक हटाकर एम्बुलेंस को आगे बढ़ाया। बिहटा के सिकंदरपुर में बन रहे एनआईटी के निर्माण कार्य को किसानों ने बंद करवा दिया। किसानों ने निर्माण करा रही कंपनी के मैनेजर से काम रोककर अपना सामान हटा लेने का आग्रह किया था, लेकिन जब नहीं माने तो जबरन काम बंद करवा दिया। किसानों की मांग है कि मौधी गांव के साइड से आहार और पाइन को छोड़कर चारदीवारी का निर्माण होना चाहिए था, लेकिन दानापुर एसडीओ ने उनकी मांगों को मानने से साफ इनकार कर दिया। बेतिया में नगर परिषद के कर्मियों की मनमानी की एक वानगी देखने को मिली, जहां अतिक्रमण से हटाए गए मलबे को कर्मियों ने एक मोहल्ले में लोगों के घर के आगे फेंक दिया। न्यूज 18 की पहल पर नगर परिषद प्रशासन ने मलबे को हटवाया, जिसके बाद मोहल्ले वालों ने राहत की सांस ली। बेगूसराय सदर अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था में बिहार में अव्वल रहा है। कुल 250 बिंदुओं पर केंद्रीय टीम द्वारा जांच के बाद इसे बिहार का टॉपर अस्पताल घोषित किया गया है। गया पुलिस ने एटीएम फ्रॉड गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से 26,000 नकद के साथ कई एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। वैशाली के लालगंज में पेट्रोल में मिलावट पर ग्राहकों ने एक पेट्रोल पंप पर हंगामा किया। ग्राहकों ने पेट्रोल में पानी की मिलावट का आरोप लगाया, हालांकि पंप के कर्मचारियों ने इससे साफ इनकार किया। नवादा में शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। पुलिस ने पकरी वरामा थाना क्षेत्र में गौतम कुमार के घर से छापेमारी की, जहां अनाज की कोठी और बक्से में शराब मिली। जब्त शराब की कीमत 15 लाख बताई जा रही है। 36 लाख के घोटाले की जांच की मांग को अनशन कर रही गया की चंदौती प्रखंड उप प्रमुख दुलारी देवी की तबीयत बिगड़ने लगी है। जिला पंचायत पदाधिकारी ने दुलारी देवी से अनशन खत्म करने की अपील की। विक्रमशिला पुल से बड़े वाहनों के गुजरने पर रोक के बाद भागलपुर दुमका मार्ग पर जाम लग रहा है। ट्रक एसोसिएशन ने जल्द जाम खत्म करने की मांग की है। पटना में डॉक्टर के शरण की स्मृति में चिकित्सक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कई डॉक्टर्स को सम्मानित किया गया। गया कॉलेज के 76वें स्थापना दिवस पर कॉलेज के संस्थापक जगन्नाथ गोवर्धन डालमिया की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा भी मौजूद रहे। इसी बीच अहम खबर आपको बता दें, जहां नालंदा में एक बार फिर रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां लहेरी थाना इलाके के कंटा पर गगन दीवान मोहल्ले में एक अनियंत्रित ट्रक ने साइकिल सवार को कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना देर रात की है। बताया जा रहा है कि साइकिल सवार अपने काम से घर लौट रहा था, तभी तेजी से आ रही एक ट्रक ने साइकिल सवार को रौंद दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा।
वहीं पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं और एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, जहां नालंदा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। चलिए इस बड़ी खबर के बाद एक बार फिर से तेज रफ्तार से खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। धनबाद में ट्रिपल तलाक का मामला सामने आया। भूली की एक महिला को उसके शौहर ने फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए तलाक दिया, जिसके बाद पीड़ित महिला ने भूली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है और इंसाफ की गुहार लगाई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महागठबंधन में सीट शेयरिंग से नाराज बाबूलाल मरांडी को मनाने की कोशिश तेज हो गई है। कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय ने जेवीएम सुप्रीमो बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की। दोनों के बीच महागठबंधन के स्वरूप और आगामी चुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की सहयोगी पार्टी आजसू भी तैयारी में जुटी है। आजसू नेता चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि रांची और गिरिडीह में लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर पार्टी की बैठक हो चुकी है, जबकि हजारीबाग में भी पार्टी की बैठक जल्द होगी। नाइजीरिया के प्रतिनिधिमंडल ने रांची में सीएम रघुवर दास से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने झारखंड में चल रहे विकास कार्यों की जमकर सराहना की। वहीं मुख्यमंत्री ने नाइजीरिया के प्रतिनिधिमंडल को महिला सशक्तिकरण, स्वच्छता अभियान और कृषि समेत राज्य में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी दी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के विकास अभियान को राज्य सरकार पूरा करने में जुटी है। पाकुड़ में आज सीएम रघुवर दास सुकन्या योजना के जागरूकता शिविर में शामिल होंगे। आज 10:30 बजे शुरू होने वाले कार्यक्रम को लेकर प्रशासनिक तैयारियां पूरी हो चुकी है। कार्यक्रम में सीएम के अलावा मंत्री लुइस मरांडी भी मौजूद रहेंगी, जिसमें कुल 16 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया जाएगा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। रांची के प्रोजेक्ट भवन में राज्य की कृषि सचिव पूजा सिंघल ने जिला और प्रखंड कृषि पदाधिकारियों को इस योजना की गाइडलाइन की जानकारी दी। कृषि सचिव ने कहा कि 25 फरवरी तक योजना से संबंधित सभी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। वहीं इसी महीने के अंत तक योजना की राशि लाभुकों के खाते में ट्रांसफर करने की कोशिश है। पद्मश्री से सम्मानित सामाजिक कार्यकर्ता अशोक भगत ने कहा है कि 2019 में नरेंद्र मोदी दोबारा पीएम नहीं बनते तो ये देश का दुर्भाग्य होगा। चाईबासा में पीएम मोदी के कामकाज की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने किसानों और गरीबों से सीधी बात की। चतरा पुलिस ने माओवादी के सक्रिय सदस्य सरयू उर्फ डॉक्टर को गिरफ्तार किया, जिसके बाद गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर पुलिस ने एक केन बम, आईडी और नक्सली सामान बरामद किए। सरयू उर्फ डॉक्टर कमांडर आलोक के दस्ता का सदस्य था और आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। पिछले दिनों पुलिस के साथ मुठभेड़ में भी वो शामिल था। गुप्त सूचना पर पुलिस ने राजपुर थाना क्षेत्र के बिरलू टू दाग जंगल से उसे गिरफ्तार किया। पलामू में 2009 में ईसाई धर्म अपनाने वाले 120 परिवार की घर वापसी कराई गई। घर वापसी कार्यक्रम का आयोजन वनवासी कल्याण केंद्र द्वारा कराया गया था, जिसमें पूरे विधि विधान के साथ 120 लोगों को अपने धर्म में वापस लिया गया। जमशेदपुर के एमजीएम थाना क्षेत्र में वाहन की चपेट में आने से 2 बाइक सवार की मौत हो गई है। दोनों फुटबॉल मैच खेलकर घाटशिला से वापस लौट रहे थे। लातेहार के छिपादोहर थाना क्षेत्र में एक घर के बाहर खड़ी बाइक पर अपराधियों ने आग लगा दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा की एक लड़की को मानव तस्करों की चंगुल से बचाया गया। काम दिलाने के बहाने उसे दिल्ली ले जाया जा रहा था, लेकिन इलाहाबाद स्टेशन पर उसे बरामद किया गया। चाईबासा में नागा रेजिमेंट के जवान महेंद्र बुडियूली की बाइक की डिक्की से उचक्कू ने 1 लाख रुपए उड़ा लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए अपराधियों की पहचान में जुटी है। गुमला के सरकारी स्कूलों में खेल प्रतिभा को निखारने के लिए खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, लेकिन पालकोट में आयोजित प्रतियोगिता में
अव्यवस्था का आलम देखा गया। रांची के पिठोरिया में अच्छी कीमत नहीं मिलने पर किसानों ने सड़क पर सब्जी फेंककर विरोध जताया। उनका कहना है कि बाजार में सब्जियों की कीमत काफी कम है, जिससे खेतों में सब्जियां सड़ रही है। सरायकेला के आदित्यपुर स्थित आकाशवाणी चौक पर श्रमिक संगठनों ने धरना दिया। न्यूनतम मजदूरी समेत कई मांगों को लेकर मजदूरों ने प्रदर्शन किया। पाकुड़ में राष्ट्रीय कृमि दिवस का शुभारंभ जिला परिषद अध्यक्ष डीडीसी और सिविल सर्जन ने किया। जिले के 4 लाख से ज्यादा बच्चों को कृमि की दवा खिलाई जाएगी। राजधानी रांची में पहली बार भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। 9 फरवरी से 15 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों के साथ विदेशी कलाकार भी अपना जलवा बिखेरेंगे। जमशेदपुर में अंशुमन की किताब योर ऑन थॉट का विमोचन किया गया। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है। चक्रधरपुर से चाईबासा बड़बिल भुवनेश्वर होते हुए पुरी तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का राउरकेला तक विस्तार किया गया है। आज शाम 7 बजे दक्षिण पूर्व रेलवे के जीएम ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे और चक्रधरपुर रेल मंडल द्वारा आज से 28वां स्टील एक्सप्रेस फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में देश की 14 टीमें हिस्सा लेंगी। सरायकेला में लोकसभा चुनाव को लेकर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें डीसी, एसपी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। गुमला में मौसम का मिजाज बदल गया। झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट आई। आरक्षण को लेकर राजस्थान सरकार की तरफ से वार्ता का प्रस्ताव नहीं आने से नाराज गुर्जर समाज ने रेलवे ट्रैक पर बैठने का फैसला किया। बता दें कि गुर्जर समाज राज्य सरकार से 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। आज इसी मांग को लेकर गुर्जर समाज ने पंचायत के बाद आंदोलन का ऐलान किया। गुर्जर नेता कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला गुर्जरों का नेतृत्व कर रहे हैं। यूपी और उत्तराखंड में जहरीली शराब की वजह से कोहराम मच गया, जहां मरने वालों की तादाद का आंकड़ा 43 तक पहुंच गया है। सहारनपुर में 18, कुशीनगर में 10 और रुड़की में 15 लोगों की मौत हो गई। कुशीनगर में भी जहरीली शराब से मरने वालों के आंकड़े में इजाफा हुआ है, जहां पर अब तक 10 लोगों की मौत हो चुकी है। मामले में दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है। वहीं सहारनपुर में जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा बढ़कर 18 पर पहुंच गया है। यहां पर भी दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। जहरीली शराब से मौत के मामले पर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। उन्होंने दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा है कि डीजीपी को तय करना है कि मामले में किसकी लापरवाही तय की जाए। मुजफ्फरनगर के कवाल कांड में अपर जिला सत्र न्यायाधीश हिमांशु भटनागर ने 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही सभी आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कवाल कांड पर फैसला आने के बाद मृतक गौरव के पिता ने खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं।